छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिशवरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सहपरिवार गुरु ग्रंथ साहिब पट्टे का मत्था। जगदलपुर में सिख समुदाय के द्वारा गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। डामर प्लांट में खड़ी 16 ट्रकों को किया आग के हवाले। मिशन तेलंगाना के लिए निकल पड़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर खालसा स्कूल में स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा की ओर से गुरु पर्व मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही विशेष दीवान सजाया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा के साथ छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सहपरिवार मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। खालसा स्कूल में स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में श्री गुरु नानक देव साहिब के 554वां प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से दीवान सजाया गया। इस मौके पर कीर्तन रागी दरबार साहिब अमृतसर सिमरजीत सिंह, शौकीन सिंह और कुलदीप सिंह ने अमृत गुरुबाणी से सबको निहाल किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने खालसा स्कूल में मत्था टेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान सबको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन्होंने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। आज के दिन गुरु नानक जी का संदेश भजनों के माध्यम से सुनने को मिलता है। मैं आज पूरे रायपुर के, छत्तीसगढ़ के, भारत के और विश्व में जितने भी हमारे साथी हैं सबको प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु नानक देव ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें चलने का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलें और देश में विदेश में जहां भी हों हमारे एकता, भाईचारा और सौहार्द को बांटें। यही उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज की जो त्याग, तपस्या, बलिदान और सेवा की भावना है उसको जन जन तक फैलाया है। इस प्रकाश पर्व पर मैं गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु नानक देव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में प्रकाश फैले और सबका जीवन खुशहाल हो, आनंदमयी हो। यही मेरी कामना है प्रकाश पर्व। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने मत्था टेक कर सबको गुरु पर्व की बधाई दी। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी अपनी माता और धर्म पत्नी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में मत्था टेक कर सबको प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा, विश्व को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाले श्री गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व पर आज खालसा स्कूल में श्रद्धा के साथ मनाया गया। उन्होंने कर्म और धर्म को बराबर रखा। गुरु साहिब जी की पवित्र प्रकाश पर्व पर छत्तीसगढ़ समेत देश विदेशों में रहने वाले संगतों को होरा ने बधाई दी। प्रकाश पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आज यहाँ पंडरी खालसा स्कूल में हर वर्ष की तरह इस बार भी कीर्तन है। बाहर से बहुत बड़े बड़े जत्थे यहाँ पर आए, कीर्तन कर रहे हैं। गुरु का लंगर होता है। सबसे खुशी की बात कि यहाँ खाली सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं ग्रंथ साहब में, गुरु का लंगर प्रसाद लेते हैं। ये हमारे प्रदेश की परंपरा है कि कोई भी ऐसे स्टेप के कार्यक्रम रहते हैं सारे समाज के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल तारन गुरु नानक आया, मिट्टी धुन जब चानन होया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी संगतों को और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी के जो उपदेश है, कुरीतियों का नाश किया,
और एक अच्छे मार्ग पे चलने का रास्ता उस समय में बताया। वो सिख समाज ही नहीं बल्कि सभी के गुरु थे। उनकी जयंती जो है पूरे देश विदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 554वें जयंती के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खालसा स्कूल में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उनकी जयंती पर प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से कीर्तन समागम में लोगों का उत्साह दिख रहा है, गुरु नानक देव जी के प्रति जो गुरु नानक देव जी ने हम लोगों को सीख दी है हमारे समाज को सेवा और सिमरन की, उसको पालन करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी की जयंती 27 नवंबर 2023 को शांतिनगर वार्ड के गुरुद्वारे पर मनाई गई। यह दिन प्रकाश पर्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। सिख समुदाय के लोग गुरु नानक जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते दिखे। सुबह से ही सिख समुदाय के द्वारा गुरुद्वारों में प्रार्थना और दर्शन का दौर जारी रहा है। जगदलपुर शहर के सभी समुदाय के लोग भी गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। गुरुद्वारा में समाज के लोगों के लिए सभाएं आयोजित की गई। गुरुद्वारा में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा गुरु नानक जी की दी गई शिक्षाओं पर अमल करने का प्रण लिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और लंगर भी हुई। गुरु नानक जी का जन्म दिवस हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है। जगदलपुर शहर के सिख समुदाय एवं दिगर समुदाय के लोग गुरुद्वारा पहुंच आशीर्वाद लेते हुए एक दूसरे को गुरु नानक देव की जयंती की बधाई देते हुए नजर आए। इस वर्ष जगदलपुर में गुरुद्वारे पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आज बड़ी खुशी वाली गल है, सिखों के पहले गुरु धन धन गुरु नानक देव पातशाह ने सांझीवालता का उपदेश देते हुए खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा अवल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे वाला उपदेश कुल दुनिया नूं उन्होंने दिता है। अज जगदलपुर दियां संगतां ने रल मिल के बड़ी चढ़दी कला दे नाल गुरु नानक पातशाह का जिहड़ा 554वां सालाना जिहड़ा प्रकाश पुरब मनाया है। अज इत्थे सारे धर्मां दे लोग जुड़े ने क्योंकि बाबे नानक ने हमेशा सारिआं नूं सांझीवालता का उपदेश दिता है। इत्थे खत्री भी आउंदा है, ब्राह्मण भी आउंदा, सूद भी आउंदा ते वैश भी आउंदा है, सारिआं नूं सत्कार मिलदा है। 2 लंगर बाबे नानक ने चलाए, एक पेट की भुख नूं बुझाउण वाला लंगर। उस लंगर दीआं पंगतां दे विच किसे नाल भी कोई वितकरा नहीं हुंदा। सिख धर्म वल्लों सारिआं नूं बराबरता दित्ती जाती है गुरु नानक पातशाह के दिते हुक्म के अनुसार। आज का कार्यक्रम गुरु द्वारा गुरु सिंह सभा जगदलपुर शांतिनगर में आज गुरु नानक जयंती का उत्साह मनाया जा रहा है। जिस उत्साह में शामिल हमारे हजारों की संख्या में आज उपस्थित हमारे सर्व समाज के जो लोग हैं आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ लंगर का भी आयोजन किया गया हर बार होता है और बहुत ही उत्साह का माहौल देखा जा रहा है गुरु नानक जयंती में, क्योंकि सर्व समाज जो है यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और उसका आशीर्वाद हमारे गुरु नानक देव जी का ले रहा है। कितने वर्ष से यह कार्यक्रम चला रहा है? 554 वर्ष हो गए जो चलता आ रहा है गुरु नानक देव जी का जो ये पर्व है। 1469 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। आज दिन भर क्या क्या कार्यक्रम? दिन भर रात भर गुरबाणी होगी। आज दिन भर जो है यहाँ कीर्तन हुआ, कीर्तन के साथ साथ रागी जत्था आए थे, रागी जत्था के साथ साथ जो है हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया। बच्चे हमारे गुरु सिंह सभा के जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी जो है आज यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया और रात को भी जो है यहाँ पे कार्यक्रम हमारे रागी जत्था आए हुए हैं बाहर से, उनका भी कार्यक्रम होगा। हमारे सिख धर्म के पहले गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उनका जन्म 1469 में हुआ था, तो तब से ही उनके प्रोग्राम ये हो रहे हैं और 554 साल उनको हो गए हैं और इस खुशी में पूरे नगर प्रभात फेरी 8 दिन निकाली गई। उस उपरांत बाद में नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया, अलग अलग चौराहों में होता हुआ शांतिनगर में समाप्त हुआ। तो आज गुरु नानक जयंती है, इस वक्त में आज लंगर का आयोजन किया गया और बाहर से आए हमारे भाई साहब भाई लखविंदर सिंह दर्दी, उन्होंने भी संगतों को निहाल किया। तो आज रात का भी प्रोग्राम होंगे 8 से 8:30 से 10:30 बजे तक। दंतेवाड़ा जिले के भांसी डामर प्लांट में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है।
जहां निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की खड़ी करीब 16 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा नक्सली यहां पहुंचे थे। गाड़ियों के डीजल टैंक फोड़े और आग लगा दी। मामला भांसी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भांसी पुलिस थाना से महज 1 किलोमीटर की दूर में डामर प्लांट स्थित है। देर रात यहां जंगल के रास्ते नक्सली पहुंच गए थे। इनमें कुछ वर्दीधारी हथियारबंद भी थे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्लांट में मौजूद चौकीदार को बंधक बनाया गया था, जिसके बाद एकाएक वाहनों के टैंक फोड़कर उसमें आग लगा दी गई। वारदात के बाद सारे माओवादी जंगल की तरफ चले गए। इस वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, रात में ही जवान मौके पर पहुंच गए। वाहनों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस जवानों को सर्चिंग पर निकाला गया है। वो आए थे 40-50 जन, फिर रात आतंकवादी लोग आए थे बंदूक लेकर के और तीर तरसूल लेकर आए थे। फिर आकर के हम लोग का मोबाइल ले लिए थे, छीन लिए थे मोबाइल, फिर वापस दे दिए हैं लोग, जाते समय दे दिए थे। कितने लोग रहे? 40-50 जन के आसपास से, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बंदूक कितने लोग पकड़े थे? बंदूक 2 जन हम देखे हैं। अच्छा, वर्दी में थे कि नहीं? बिना वर्दी में थे। क्या बोल रहे थे? कुछ बोले नहीं है, बस हम लोग को यहाँ से निकाल दिए थे, रूम में थे। हाँ। तो बोलते ठीक है तुम लोग को मोबाइल दे दूंगा जाते समय, तो ऐसे कर बोल देते। और क्या बात कर रहे थे आपस में? आपस में ऐसे कुछ नहीं है, जल्दी करो चलो, जल्दी करो चलो बोल रहे थे, इतना ही हम लोग को सुने हैं। क्यों जलाया? ऐसा पर्चा वर्चा कुछ फेंके? पर्चा वर्चा फेंके थे, वो सीआरपीएफ वाला ले गए हैं। कितने देर में आए हैं लोग? सीआरपीएफ वाले, पुलिस वाले कितने देर में? हाँ, 15-20 मिनट के अंदर में आ गए थे। तो नक्सली लोग किस तरफ से आए थे? वो तो बिना अपना ऐसे लोकल टाइप का आए थे। किधर गए? वापस किस तरफ भाग के गए? वो रोड तरफ गए हैं। कितनी गाड़ियों को लगाए हैं? तो 13-14 गाड़ी है ना अपना, उसमें सब में लगाया, मशीन हाईवा सब में लगाए हैं। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग स्टाफ में बहुत सारे थे, लेकिन हम लोग वहाँ से 3-4 जन आए थे, रूम से निकाले थे, बाकी वही है गार्ड सब बाहर में थे। मारपीट तो नहीं किए हैं। कल रात्रि 1 बजे के आसपास थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं और घटना के कुछ ही समय के बाद डीआरजी और यंग प्लाटून भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस के प्रति जबरदस्त माहौल है। चुनावी सभा में उपस्थित हजारों की संख्या उमड़े लोगों को पीसीसी चीफ कर रहे हैं संबोधित। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज अपने चुनावी दौरे पर तेलंगाना पहुंच चुके हैं, जहां वे देर रात मेडक विधानसभा के चुनावी सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। कांग्रेस की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार को शहर के श्रद्धालुओं ने महादेव घाट, गंगा मुंडा, तालाब घाट और अन्य घाटों में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर पूजा अर्चना की और दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन देव दिवाली भी मनाया जाता है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम छोटे देवड़ा के जंगल में कुछ जुआड़ी ताश के पत्तों पर रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई हेतु टीम गठित किया गया, जिसके द्वारा दर्शित स्थल में टीम द्वारा रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई दौरान मौके पर 4 जुआड़ी जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए, जिनसे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम लालमन गोयल, राहुल सोनवानी, कपूर कश्यप व सुंदर भारती सभी सकीना छोटे देवड़ा थाना बकावंड का होना बताए, जिनके पास से 1800 रुपए, ताश के पत्ते, एक प्लास्टिक की चटाई, एक चार्जिंग लैंप बरामद किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत
आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की रहने वाली आकांक्षा पटवा के घर में मुंडन संस्कार होने से पार्टी कार्यक्रम चल रहा था, जिससे घर के सभी लोग व्यस्त थे। प्रार्थी का बेटा मोबाइल से खेल रहा था, जिसे आरोपी सुभाष बघेल बच्चे से मोबाइल को लूटकर भाग रहा था, जिसे आसपास के लोगों की मदद से पकड़कर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से लूटे गए एक नग वीवो कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 39,000 रुपए को जब्त कर उक्त आरोपी को थाना बोधघाट जगदलपुर में अपराध धारा 392 भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है। प्रार्थी विवेक दास पिता शनि दास निवासी गंगानगर वार्ड 20 नवंबर 2023 के शाम 6 बजे लगभग अपने घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल पल्सर क्रमांक CG-KY 4589 की चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करते हुए चोरी हुए मोटरसाइकिल की पता तलाश कर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी शुभम पटेल पिता स्वर्गीय मिश्री लाल के कब्जे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल कीमत 1,30,000 रुपए को जब्त कर उक्त आरोपी को थाना बोधघाट जगदलपुर में अपराध धारा 379 भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।